अभी भी, लेकिन घाटी में बहुत लंबी दूरी तय करनी है। देखिए अंजना जी, घाटी में भी स्थिति देखिए कि जैसे हमारे रविंद्र रैना जी ने बताया, हमारे 4 प्रत्याशी आगे खुद चल रहे हैं और 24 जिनको हमने समर्थन दिया है। यानी जम्मू एवं कश्मीर में कुल मिलाकर 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस को बढ़त है। गुपकार अलायंस जो है कुल मिलाकर 62 सीटों पर बढ़त बढ़ाती है, और ये 370 में संशोधन के बाद है। जब कहा जा रहा था 370 संशोधित कर दिया जाएगा तो जम्मू कश्मीर में कोई जो है तिरंगा उठाने वाला कंधा नहीं मिलेगा। वहां पर भारत माता की जय के नारे लगते हैं। अनंतनाग में आदरणीय शाहनवाज हुसैन जी की सफल सभा होती है, आतंकवाद के गढ़ में घुसकर सभा होती है। तो ये सारे संकेत स्पष्ट तौर पर दिखा रहे हैं कि अनुच्छेद 370 के संशोधन के बावजूद जम्मू एवं कश्मीर की जनता पूरी तरह से विकास के साथ खड़ी है। लोकतंत्र में उसने विश्वास व्यक्त किया है। जिहाद, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, जिसे आप गुपकार गैंग बोलते रहे, जी, जिसे आप गुपकार गैंग बोलते रहे, आज 62 सीटों पर बढ़त के साथ उसने आपको गुपकार अलायंस बोलने पर मजबूर कर दिया ना। नहीं, लेकिन उस गुपकार गैंग से भी देखिए, हमारी जो जब घाटी में कहते थे कि भाजपा का पत्ता नहीं चलेगा, वहां पर अगर 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के अलायंस को बढ़त है तो ये क्या संकेत दे रहा है? ठीक है, माजिद हैदरी, संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी घाटी में भी अपने पैर पसारने में कामयाब है। पैर पसारने में बीजेपी घाटी में कामयाब है, कह रहे हैं वो। श्रीनगर में भी एक सीट हासिल करना बलहामा का एजाज हुसैन द्वारा, क्या कहेंगे आप इस पर? हैदरी जी, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी तन ने आखिर काम तमाम किया। इस बात में कोई शक नहीं, शाहनवाज हुसैन भाई ने बहुत कोशिश की जम्मू कश्मीर में, बिलखसूस कश्मीर में इस दफा चुनाव के लिए प्रचार की। ऐसा प्रचार किया कि शायद ही और किसी पार्टी ने इतनी मेहनत की हो। कश्मीर में कुपवाड़ा नॉर्थ कश्मीर से लेके कुलगाम साउथ कश्मीर तक हमने इनको हर जगह देखा शाहनवाज साहब को। लेकिन बात यह है कि जिस देश का किसान खुश नहीं हो वहां कमल नहीं खिलता। अब बात आप कर रहे थे गुपकार गैंग की। अगर गुपकार गैंग है तो क्या इस देश का आज लोकतंत्र गुपकार गैंग के साथ है? क्या इस देश का जनादेश जो है वो गुपकार गैंग के साथ है? ये बात का जवाब अब दें। आज पता चलता है कि 2.5 वर्षों से भाजपा डायरेक्टली कंट्रोल कर रही है जम्मू कश्मीर को, और भाजपा हार चुकी है। जनादेश इस देश का ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के देश के साथ साफ है। ये देश के किसानों ने, कश्मीरियों ने, मुसलमानों ने, बाकी माइनॉरिटीज ने आज ललकारा है भाजपा को कि आप हार चुके हो, और इंशाल्लाह बाकी देश में भी अब ऐसी हार होगी जैसे आज आपकी कश्मीर जम्मू कश्मीर में हुई है। हार के बाद आप चीख रहे, चिल्ला रहे। भारतीय जनता पार्टी के अलायंस को 90 सीटें, अरे और तो जम्मू में नहीं जीत रहे। जम्मू में तो आप बोलते हैं जम्मू में तो माजिद हैदरी कहां चल रहा है? आज तो मेरे जम्मू का डोगरा भाई आपसे नाराज है। माजिद हैदरी, एक सवाल है, एक सवाल है, आपसे नाराज है। एक सवाल है माजिद हैदरी, एक सवाल है भाजपा को आज माजिद हैदरी, जम्मू कश्मीर के लिए पिछले 6 वर्षों में माजिद हैदरी। लेकिन आप भी तो एक सेकंड, आप बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, उसमें कुछ भी अचरज की बात नहीं है। लेकिन क्या आप गुपकार अलायंस के साथ हैं? क्योंकि आप भी तो कहते हैं मौका परस्ती की राजनीति की है इन तमाम पार्टियों ने। इसी पीडीपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया था। आज घाटी में जाइए तो पीडीपी के खिलाफ भी वही गुस्सा दिखता है। किसी अब्दुल्ला या मुफ्ती का समर्थन नहीं किया, आज भी नहीं करूंगा। हाँ। मैं इस चीज पर खुश हूं कि भाजपा को हराया गया है, भले ही वो गुपकार के नाम पे हराया हो। अरे अगर आपको खुश इस बात पर होना चाहिए कि लोकतंत्र में इतने लोगों ने अपनी आस्था जताई है, इतने लोग वोट करने के लिए निकले हैं। किसान भाइयों के साथ नहीं है, वो किसी की नहीं हो सकती। ठीक है, किसानों का श्राप लगाया आज, मेरे पंजाबी भाइयों का श्राप लगाया आज भाजपा को, और यही श्राप इंशाल्लाह पूरे देश में अब इस सरकार को लगेगा। जो किसान भाई की नहीं, वो किसी की नहीं। ये आज मेरे जम्मू के डोगरा भाइयों ने बता दिया कि हम भी अब भाजपा को वोट नहीं देंगे। हिंदू भाई आज वोट नहीं दे रहे भाजपा को। गंदी राजनीति नहीं चलेगी इस देश में, अच्छी राजनीति चलेगी जो सब बंद करेंगे तो बोलो सर। हैदरी साहब, आप सिर्फ अमीरों का कुछ सुनने की भी रखी है, आप लोग चलाएंगे सबका, खाली बोलने की नहीं। आपको जम्मू का डोगरा भाई, मेरा हिंदू भाई साथी, आप लोग शर्म से, अरे भाई जरा बंद करो भाई लगातार। ठीक क्या किया आप लोगों ने? ठीक है, माजिद हैदरी जवाब भी सुनिए। संगीत राय, देखिए निर्दलियों की जीत ये बताता है कि गुपकार या गुप्तकार, ये जो गैंग है, उसको भी घाटी में समर्थन नहीं मिला है। उनका जो सबसे बड़ा जनाधार था वही था, जहां उनसे ज्यादा जो है, यदि निर्दलीय जीत करके आते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी कहानी है कि जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स
पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस करना चाहती थी और उनके साथ अलायंस पार्टनर करना चाहते थे, उसे वो जन समर्थन घाटी के अंदर भी हासिल नहीं हुआ है। दूसरी बात मेरा कहना है, मेरे मित्र आशुतोष जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी खुशी मना रही है। एक तंज था कि एक सीट पा करके, लेकिन साथ में उन्होंने जोड़ा कि जो भारत के झंडे उठाते हैं उनको एक सीट मिला, तो उन्हीं को यह बताना चाहिए कि भारत विरोधी जो झंडे उठाते हैं उनको इतनी सीटें कैसे मिलती हैं। हाँ। ये उन्हीं को व्याख्या करनी चाहिए, और मुझे पता है कि उसमें इतना नैतिक साहस नहीं है कि वो सच की सच बोलने की हिम्मत करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। तीसरी बात मेरा ये कहना है कि घाटी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्दलियों की जीत ने यह बताया है कि लोकतंत्र का क्षैतिज और क्षितिज का विस्तार दोनों हुआ है घाटी के अंदर। हमें पता है कि 1987 के अंदर जब रिगिंग हुआ था और लोकतंत्र की प्रक्रिया को कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ने मिलकर के डिरेल किया था, उसके बाद से वहां पर लोगों की भावनाएं लोकतंत्र के प्रति खत्म हुई थी। उस लोकतंत्र के स्तंभ को, उस लोकतंत्र की जड़ों को इस चुनाव ने ज्यादा ऊर्जा प्रदान की है, ज्यादा मजबूती प्रदान की है। हमको इसका अनुभव करना चाहिए और हमें इसके साथ जुड़ना चाहिए। आशुतोष जी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी स्पिन कराने में बहुत माहिर है उसको। अब अचानक 24 भाजपा समर्थित इंडिविजुअल्स को अपने पक्ष में करने की बात करें, उसके आधार पर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी घाटी इनके साथ खड़ी हो गई। देखिए, ये बड़ा गंभीर मसला है। गंभीर इसलिए मसला है और भारतीय जनता पार्टी को अपने अंतर्मन में जाके झांक कर इसकी पड़ताल करनी चाहिए। बीजेपी या जनसंघ का सबसे बड़ा मुद्दा था धारा 370 कश्मीर। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, ये नारा 1951 से जनसंघ के लोग लगा रहे थे। 23 जून 1953 को इसी श्रीनगर में, इसी कश्मीर घाटी के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहीद हुए थे, ऐसा बीजेपी जनसंघ के लोग कहते हैं। और 1953 से लेकर आप 2020 तक, यानी 70 साल में अगर आप घाटी में एक सीट जीत पाए हैं, 70 साल में अगर आप घाटी में एक सीट जीत पाए हैं, तो ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान बेकार गया, या भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर को लेकर एक गलत पॉलिटिक्स की है? ये सवाल आपको अपने मन से पूछना चाहिए कि क्या कारण है कि 70 साल के अंदर घाटी के अंदर लोग भारत के साथ नहीं जुड़ने के लिए तैयार हुए। पूरा कर लेने दीजिए, ये आप तय कीजिए, आपको सोचने का। मिस्टर रागी, मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का मसला 1980 में उठाया और उसको लॉजिकल परिणति तक लेकर गए, आज यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले को भी उठाया और उसमें एक प्रगति दिखाई पड़ती है। लेकिन आप धारा 370 को, जिसकी वजह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान किया, उस कश्मीर में, उस घाटी में आप 70 साल में एक सीट जीतते हैं और उसको अपनी कामयाबी मनाते हैं, तो मैं मानता हूं आने वाले 700 सालों के अंदर आप निश्चित तौर पर घाटी में अपने मत में सीटें लेकर आएंगे, अगर यही आपकी प्रगति का पैमाना है तो।